की, लेकिन देख सब कुछ रहा है। वो बोल तो पा नहीं रहा क्योंकि इसकी अवस्था जीर्ण हो चुकी है। भगवान के दूत बोले कि इसको ले जाने के पावर तुम्हारे अंदर नहीं, इसको छोड़ो। और जब नहीं छोड़े तो भगवान के दूतों ने उनके ऊपर प्रहार किया और मार करके भगा दिया। भगवान के नाम में वो पावर है कि कोई भी हमारे से टकरा नहीं सकता। अब यम के दूत वहां से चल देते हैं और यमपुरी पहुंचते हैं, धर्मराज के पास में पहुंचते हैं और बोले कि प्रभु जिस जीव को आप लेने के लिए भेजे थे वो अजामिल को मैं लेके नहीं आ पाया। यहाँ भगवान के दूत भी अंतर्ध्यान हो गए और यम के दूत भी चले गए। अजामिल स्वस्थ हुआ। आज वो भगवान के नाम का महात्म सुना, उसकी भक्ति जागृत हो गई, पश्चाताप करने लगा। धिक्तम जन्म, मेरे जन्म को धिक्कार है जो मैंने इतना समय व्यर्थ में गंवा दिया। प्यारे भक्तों, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो, उसी में अपना कल्याण है। जब ये जीव जाता है एक एक इसका हिसाब पूछा जाता है, तूने क्या किया है। और जब जीव के ऊपर दंड मिलता है, इसके जीव के ऊपर जब ताड़ना दिया जाता है, तब यह जीव पछताता है कि प्रभु अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर वो जब जीव जाता है पितर के रूप में, वो नीचे देखता है और नीचे देख करके ये देखता है कि क्या हमारे वंशज कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिनके कुल खानदान में जब पितरों के लिए किया जाता है तो ऐसे पितरों का किया हुआ कोई भी लघु दीर्घ जो पाप होता है आपके करने से उनका नष्ट हो जाता है। और वो दिव्य विमान में बैठ करके अपने कुल खानदान के ऊपर कृपा की वर्षा करते हुए और दिव्य भगवान के नाम को प्रस्थान करते हैं। अजामिल लेटे लेटे ही खाना पीना सब छोड़ दिया। आज संकल्प किया है कि जितनी श्वासें हमारी शेष बची हैं, अब केवल हरि का ही नाम लेंगे। और हरि का नाम लेना वो प्रारंभ कर दिया। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़े लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो शंकर संग कर पुण्य कमाई। शंकर संग कर पुण्य कमाए। पुण्य
अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। जाग सके तो मेरे जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। सुख विकलानी तीन आशाएं, सुख विकलानी तीन आशाएं, सुख विकलानी तीन आशाएं। जाग सके बने जागे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। बात कबीर राम सुमिरन में, बात कबीर राम सुमिरन में, बात कबीर हरि सुमिरन में, बात कबीर हरि सुमिरन में। भाग्य सभी तुम्हारे भागे तेरी अच्छी बनेगी, संभल के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अजामिल ने भगवान का नाम लेते लेते और परम दिव्य धाम को प्रस्थान किया है। यम के दूतों ने जाकर के यमराज से सारा वृत्तांत बताए। बोले अजामिल ने एक बार नारायण का नाम लिया और नारायण के दूत वहां उपस्थित हो गए। यमराज बोलते हैं अपने मुंह को बंद कर लो, यहाँ नारायण का नाम लोगे तो सब पापी मुक्त हो जाएंगे। तो ये बताइए कि स्वामी आपके ऊपर भी कोई है? मैं तो आपका ही जानता था कि आप ही शासन करने वाले हैं। यमराज बोलते हैं कि मैं आज से तुम्हें बताता हूं कि किसे ले आना है और किसे तुम्हें नहीं लेके आना है। तब उन्होंने लक्षण बताए हैं। जिह्वा नवति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य स्मरति न स्मरणेव नित्यम्। जिनकी जिह्वा भगवान की नाम ना लेती हो ऐसे व्यक्ति को तुम्हें लेकर के आना है। जिनका मस्तक कभी भगवान के देवालय में, मंदिर में, पूजा पाठ में, बड़े बुजुर्गों के, ब्राह्मण साधु संतों के चरणों में मस्तक न झुकाया हो ऐसे व्यक्ति को ले आना है। जिनके हाथ से कभी दान पुण्य ना हुआ हो, जो कभी तीर्थों में भ्रमण ना किया हो ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना है। लेकर के किससे नहीं आना है? तब वो बोलते हैं कि जो भगवान का नाम ले, जिनके माथे में तिलक लगा हो, जिनके गले में कंठी हो तुलसी की, जो शंख चक्र आदि जो हाथ में धारण करने वाले व्यक्ति को कभी लेकर के आना नहीं।
जो बड़ों का आदर करता है, ब्राह्मण साधु संतों माता पिता का सम्मान करता है, उनको कभी ले आना तो दूर, उनके पास तुम्हें जाना नहीं है। ऐसा बता करके यमराज अपने दूतों को समझाए हैं कि जो नारायण जिनका तुम नाम ले रहे हो का वो हमारे स्वामी हैं, आराध्य हैं। उनके ही शक्ति से, पावर से आज मैं इस गद्दी में बैठा हूं। और हमारे स्वामी का कोई अपमान करे ऐसे व्यक्ति को मैं सहन नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारे स्वामी का नाम ले उसको हमारा भी बंद नहीं है, हम भी उसकी पूजा करते हैं, उसको आप कैसे ले आ सकते हो। इस तरह से समझा बुझा करके यमराज अपने दूतों को भेजे हैं। सूत जी समकाल ऋषियों कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि राजन, अष्टुर्दैत्य तनुजाओ भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपस्य वीर्यवान। एक त्वष्टा ऋषि दैत्य कन्या अर्चना के साथ में उनका विवाह हुआ और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। एक बार गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए तो सभी देवता इनको ही गुरु बना करके और पूजा पाठ करवाया करते थे। राजा परीक्षित बोलते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति तो बड़े ज्ञानी हैं, वो शिष्य से कैसे नाराज हो गए, क्यों नाराज हो गए, कृपा करके कथा सुनाइए। कस्य हेतो परित्यक्त्या आचार्येण आत्मना सुरां एतदच्छा भगवन् शिष्यमाणाक्रमं गुरु। अगर गुरु शिष्य से नाराज हो जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती शिष्य ने किया होगा। तो कौन सी गलती किए हैं कि गुरु ब्राह्मण कभी अपने भक्तों से नाराज होते नहीं हैं, क्यों नाराज हो गए। तब सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रस्त त्रिभुवनैरीश्वर मधोल्लंघित शतपथा मरुद्भिर्वसुभिरुद्रे आदित्यैर्सुभिर्नटः। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं देवताओं के साथ में एक बार इंद्र सुंदरकांड तान का एक आयोजन रखे थे, बहुत बड़ी सभा लगी थी और वहां पे अप्सराएं नाच कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। अचानक से घूमते भागते बृहस्पति वहां पहुंच गए। एक श्रेष्ठ आसन में इंद्र बैठे थे, देखे गुरु को कि गुरु हमारे गेट में आ प्रवेश किए हैं, लेकिन नजर से नजर नहीं मिलाया कि अपने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए नजर नहीं मिलाएंगे तो प्रणाम करना ही नहीं पड़ेगा। और गुरुदेव की तरफ देखा नहीं, मुंह को मोड़ लिया और जब मुंह मोड़ा तो बृहस्पति महाराज समझ गए ये चेला को अभिमान आ गया है। गुरु ब्राह्मण कहीं किसी भी अवस्था में आए वो पूजनीय है। आप कितने भी बड़े महान बन जाओ, कितने भी बड़े धनवान बन जाओ, लेकिन महात्मा और गुरु से बढ़कर के आप बन नहीं सकते हो। आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप सम्मान करते हैं और श्राप तभी मिलता है जब आप अपमान करते हैं। आज ब्राह्मण बृहस्पति का अपमान किया इंद्र ने, नमन नहीं किया और ऐसे वैसे बृहस्पति भी नहीं थे, उनको दक्षिणा देकर के मना लोगे, ज्यादा पैसा देकर के मना लोगे, वो तो योगी हैं, पैसा देने से कल्याण करने वाले नहीं हैं, वो तो अपना यजमान मानते हैं, इसलिए तुम्हारे घर में कभी आ जाते हैं। बृहस्पति देखिए कि ये हमारे लायक सभा नहीं है, जहां हमारा यजमान हमारा शिष्य हमारा अनादर कर दे, उस सभा में जाने से क्या मतलब। बृहस्पति महाराज वहीं से लौट जाते हैं और जब लौट गए सभा समापन्न हुई, तब इंद्र को याद आया कि अरे गुरुदेव आए थे, मैंने उनका सम्मान नहीं किया है, वो दुखी होकर लौट गए होंगे, अब क्या करूं। अब उनको मनाने के लिए इंद्र चल दिया, बृहस्पति जी महाराज के आश्रम में गया।
लेकिन बृहस्पति वहां उनको मिले नहीं। अब धीरे धीरे ये बात दैत्यों तक पहुंच गई, शुक्राचार्य तक पहुंच गई कि देवताओं के जो गुरु हैं नाराज हो गए हैं, अब देवता अकेले हो गए। बगैर गुरु पुरोहित के यजमान हमेशा अधूरा होता। जीवन में जब संकट आता है तो अपना गुरु अपना पुरोहित ही हमारा मार्ग बताता है हमारे लिए प्रशस्त। हमें क्या करना चाहिए? संकट से केवल हमारा पुरोहित हमारा गुरु ही उबार सकता है। दैत्यों को पता चला बढ़िया मौका है, चलो हमला करते हैं। अब तो सारे के सारे दैत्य हमला करने के लिए इंद्र लोग पहुंच जाते हैं और इंद्र का इंद्रासन छीन लिए। सारे देवताओं का हमला हो गया, सारे दैत्यों का वहां पर आसन जम गया। अब देवता इधर उधर घूमने लगे, अब क्या करूं? पुत्राणाम ही परो धर्मा पितृशुश्रूणाम साम अपि पुत्रवताम ब्रह्मण विमुक्त ब्रह्मचारिणाम। लास्ट में ब्रह्मा जी के पास गए सब देवता, प्रभु अब हमें कोई अच्छा मार्ग बताने वाला नहीं है, हमारा पुरोहित नाराज हो गया है प्रभु, अब मैं क्या करूं, किसके शरण में जाऊं? अगर मान लो दैत्य हमला करेंगे तो कौन हमें बचाएगा? और दैत्य हमला करके हमारा राज सिंहासन ले लिए हैं, अब किसके शरण में जाऊं? तब ब्रह्मा बोलते हैं कि अरे इंद्र, तुम्हें कभी अपने धन से उन्मत्त नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य ब्राह्मण के प्रभाव से है, गुरु के आशीर्वाद से है, और जब आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति का तुम अपमान कर दोगे, तुम्हारा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। एव प्रतिष्ठित्वा विश्वरूपो महातपाः। तो गुरुदेव क्या करूं? अब कहाँ हम गुरुदेव पाऊं, कहाँ पुरोहित बनाऊं, किसको बनाऊं? ब्रह्मा आदि देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनको बताए कि इस समय त्वष्टा के जो पुत्र विश्वरूप हैं उनको जाकर के तुम पुरोहित बना लो। जो विश्वरूप है उनकी मां दैत्यों की कन्या है, क्योंकि त्वष्टा जो ऋषि हैं वो दैत्य कन्या के साथ में विवाह किए हैं। तो जब संतान होती है तो दो प्रकार की होती है, आज भी मिक्स हो रहे हैं लोग। बच्चे बड़े परेशान हैं, हम ये धर्म मानो कि ये धर्म मानो। मम्मी पापा मस्त है लेकिन बच्चे लोग परेशान हैं, क्योंकि उनका दोनों का लक्षण आता है। इसलिए कहा गया है कि अपने ही धर्म अपने ही वर्ण में रहना चाहिए, ऐसी संतान तेजस्वी होती है। बोले विश्वरूप को आप जाकर के गुरु बनाओ, तभी आपकी रक्षा हो सकती है, नहीं दैत्य बलवान हो गए, तुम अपना राज वापिस नहीं प्राप्त कर सकते हो। अब दैत्य बलवान तो है ही, देवताओं को कहीं यज्ञ में आहुति नहीं देने देते हैं। अब जहां भी स्वाहा हो रहा है, ओम दैत्य देवाय स्वाहा, दैत्य राजाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अब सब समाप्त हो गया। अब क्या करूं? अब विश्वरूप के पास में सारे देवता जाते हैं। एव प्रतिष्ठित्वा विश्वरूपो महातपा औरोहुत्तम पदश्चक्रे परमेण समाधिया। हे विश्वरूप, आप हमारा पुरोहित कर्म स्वीकार करिए, मैं भटक रहा हूँ, हमें घर में शांति करवाना है, हम अपने लिए घर लिए उसकी वास्तु करवाना है। प्रभु आप हमारे पुरोहित बन जाइए। विश्वरूप कहते हैं कि मैं पुरोहित नहीं बनूंगा तुम्हारा, क्योंकि पुरोहित कर्म जो है बहुत अच्छा नहीं है। पौरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमत कर निंदा। वेद पुराण भी इसकी निंदा करते हैं कि पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है। इसलिए आज भी बड़े बड़े ब्राह्मण कोई भी संस्कृत नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। क्यों? बोले जजमान के पास जाएंगे, जजमान कुछ माल पानी नहीं देगा तो ब्राह्मणों का घर कैसे चलेगा। इसलिए ब्राह्मण भी होशियार हो गए कि अब मैं ये वृत्ति में आया तो आया, पर अपने बच्चों को आने नहीं दूंगा। अगर यजमान समझ करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, माल पानी दे, तो कभी कोई ब्राह्मण अंग्रेजी पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ा सकता। लेकिन आज ब्राह्मणों की बहुत संख्या कम हो गई है।
मिलने के लिए तो बहुत मिल रहे हैं, तो कितने असली हैं कितने नकली हैं वो ही जानेंगे। लेकिन ब्राह्मण जो हैं, जो कर्म से ब्राह्मण हैं, धर्म से ब्राह्मण है, ज्ञान से ब्राह्मण है, वो मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए आप हमारा पुरोहित कर्म स्वीकार करिए। विश्वरूप ने स्वीकार किया है। विश्वरूप बोले कि यजमान बड़े स्वार्थी होते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, काम हो जाता है तो पंडित चेंज कर देते हैं, पंडित का मान सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पुरोहित स्वीकार तो कर लेता हूं लेकिन धोखा नहीं देना। अब वो पुरोहित बन गए। पुरोहित बनने के बाद में देवताओं ने आग्रह किया कि ऐसा अनुष्ठान करवाइए, यज्ञ करवाइए जिससे कि हमारा राज्य में पुनः प्राप्त हो जाए। विश्वरूप जी महाराज ने एक विद्या दिया है इंद्र को, वो विद्या का नाम है नारायण कवच। अगर वो नारायण कवच को कोई भी पाठ करे, पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कलह संकट आ नहीं सकता। कोई भी कितना जादू मंत्र टोना टुक्का करे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना पावर है इस नारायण कवच में। यया गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन निविर्जित्या त्रैलोक्या भुजे श्रियम। इस नारायण कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी लक्ष्मी रूठती नहीं है, सदा लक्ष्मीवान बन जाता है नारायण कवच का पाठ करने से। आज लक्ष्मी से हीन इंद्र देवता को यही कवच का पाठ साधना करवा करके विश्वरूप आज उनको फल दिलाने के लिए तैयार हो गए। इंद्र को बोले जाओ स्नान करके आओ, संध्या बंदन करके आओ, शुद्ध धुला वस्त्र पहन करके आओ, और आने के बाद उनको बैठाया है। और बैठाने के बाद में उन्होंने ये नारायण कवच का उपदेश किया है।